हम ओपन कर लेते हैं। अच्छा, कल हमने डाउनलोड कर लिया था फ्लटर का सेटअप। देखिए हमने ये डाउनलोड किया। यार ये लाइट्स बंद कर देना जी, जिनके ऊपर एल लिखा है ना लाइट्स, वो एल जी जी हाँ, नहीं ऑन है यार। अब हमने लास्ट क्लास के अंदर फ्लटर के इस वर्जन को इंस्टॉल कर लिया था। अब हम क्या है कि इसको यूज करना देखेंगे, इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। आपने राइट क्लिक किया, एक्सट्रैक्ट फाइल। आप क्या कर रहे होगे, एक्सट्रैक्ट देखिए स्क्रीन शो हुई। नेट नहीं चल रहा बे। अब देखिए हुई या नहीं हुई? हो गई, हो गई। आपके पास नहीं हुई? अच्छा, ऐसे कितने जिनके पास नहीं हुई?
अब देखिए शो हुई, सबके पास हो गई शो भाई? ऐसे कितने हैं जिनके पास हुई है? तो बहुत कम है यार, क्यों नहीं हो रही? हाँ, जिनका नेट नहीं चल रहा उनके पास तो नहीं होगी। चले, यहां से तो आ रहा है ना नजर भाई? सही है, तो यहीं से चलते हैं भैया, क्यों टाइम बहुत कम है। अच्छा, तो हम यहाँ पे देखिए, इसको आप इंस्टॉल कैसे करेंगे? एक्सट्रैक्ट फाइल करेंगे। एक्सट्रैक्ट फाइल करने के बाद इसको आप रखेंगे कहाँ पर? सी के अंदर जाकर एक नया फोल्डर बना देंगे जिसका नाम रखेंगे SRC सोर्स। सी के अंदर एक नया फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे क्या? SRC सोर्स। इसके अंदर जाकर एक नया फोल्डर और उसमें यह नाम आ जाएगा। जैसे ही ओके करेंगे तो ये आपके पास इंस्टॉल होना, उसके अंदर जिप होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि फ्लटर खुद एक SDK है, तो फ्लटर सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होता, डायरेक्ट पूरे का पूरा फोल्डर उसका रखा जाता है। पूरे का पूरा क्या रखा जाता है? फोल्डर रखा जाता है। तो आपके पास अगर मैं यहाँ जाऊँ सी के अंदर, सोर्स के अंदर, तो ये फ्लटर के अंदर ये फ्लटर का वर्जन पड़ा हुआ, इस पे आप गए। अब आपने करना क्या है? आपने इसका पाथ कैसे सेट करना है ये आप देख लें। ये देखना बहुत ज़रूरी है। आपने सिंपल जो वर्जन डाउनलोड किया है, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट फाइल, सी में जाएंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, सोर्स पे जाकर न्यू फोल्डर क्लिक करेंगे। जैसे ही न्यू करेंगे एक नया फोल्डर बन जाएगा, उस पर ओके कर देंगे। सही है भाई? यहां तक सबको समझ आ गया? एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। जो वर्जन डाउनलोड किया है, लाजमी नहीं कि यही वर्जन करो जो मैंने किया है, आप कोई वर्जन कर सकते हो। सही है भाई? लेकिन क्या है कि कुछ लेटेस्ट लाजमी 3.10.0 से ऊपर कोई वर्जन करिएगा, 10.0 से, क्योंकि 10 से आगे जितने हैं वो बहुत ज़्यादा अपडेटेड है। तो 10 से ऊपर कोई वर्जन कर लो। एक्सट्रैक्ट फाइल किया, यहाँ जाके सी में गया, सी में जाकर एक नया फोल्डर बनाया। नया फोल्डर कैसे बनाते हैं? इस न्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही न्यू पे क्लिक करेंगे, ये इसका नाम SRC, उस पर फिर से आप क्लिक करके ये बोल रहे हैं कि भाई ये फाइल पहले से पड़ी है। SRC का फोल्डर बन गया, इसके अंदर न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो एक फोल्डर बन जाएगा और उस पर ओके कर देंगे तो ये वहां पे जाके जिप हो जाएगा। सही है भाई? यहां तक सबको समझ आ गई? सही है। अब आप यहाँ पे आए दिस PC, सोर्स में गए तो आपके पास ये वर्जन आ गया फ्लटर का। इसके अंदर फ्लटर में गए, फ्लटर के अंदर बिन, BIN बिन के अंदर कैशे के अंदर .SDK, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ डार्ट को यूज कर रहे हैं। सिर्फ किसको यूज कर रहे हैं? डार्ट को। तो डार्ट भी इसके साथ मिलेगी। डार्ट जब आप फ्लटर को इंस्टॉल करोगे तो डार्ट पहले से उसमें पड़ी होगी। जिस वर्जन पे फ्लटर और डार्ट को रखकर फ्लटर को बनाया गया है, वो डार्ट का वर्जन भी आपको मिलेगा। तो आपने सिंपल क्या करना है, जब इंस्टॉल कर लिया, इसके अंदर गए, फ्लटर में गए, बिन के अंदर गए, कैशे, बिन के अंदर एक फोल्डर आएगा कैशे के अंदर .SDK। तो आप अपने फ्लटर के वर्जन में जो भी आपका फ्लटर का वर्जन, उसके अंदर बिन के अंदर कैशे के अंदर .SDK के अंदर बिन, इसका पाथ कॉपी करोगे। इसका पाथ क्या करोगे? कॉपी करोगे। पाथ कॉपी कैसे होगा? बिन के अंदर जाएंगे, यहां पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये पूरे का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ये पूरा क्या हो जाएगा?
सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल सी कॉपी कर लिया, यहां पे आके लिखेंगे विंडो में ENV इन्वायरमेंट। ENV की फुल फॉर्म होती है इन्वायरमेंट, जो आपके पूरे सिस्टम का इन्वायरमेंट को देख रहा होता है। यहां पे आप क्लिक करेंगे एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। क्लिक करने के बाद आप इस पर क्लिक कर देंगे इन्वायरमेंट वेरिएबल। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, यहां पे आके पाथ पर आप एडिट करेंगे न्यू और ये पेस्ट कर देंगे। सिंपल हमने क्या किया, यूजर वेरिएबल्स के अंदर ये आया, मैंने यहाँ पे यहाँ किया इन्वायरमेंटल वेरिएबल पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद पाथ पे क्लिक किया, उसके बाद न्यू एडिट कर लिया। इसको एडिट करने के बाद यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया, ये पाथ यहाँ पे कॉपी कर लिया, ओके कर दिया, ओके कर दिया, ओके कर दिया। अब सर्च करेंगे CMD। CMD की फुल फॉर्म होती है कमांड लाइन इंटरफेस। ये लिखकर सर्च करेंगे। उसके बाद आप लिखोगे फ्लटर --- फ्लटर नहीं, डार्ट -- वर्जन। तो ये आपको डार्ट का वर्जन बता देगा जो इसने अपने पास इंस्टॉल किया है। ठीक है भाई, यहां तक सबको समझ आ गया? जिसके लिए ये चीज मुश्किल है वो अभी के लिए डार्ट पैड पर ये कोडिंग कर सकता है। ठीक है भाई, डार्ट पैड पर जो कोड आज हम करेंगे वो आप डार्ट पैड पे भी कर सकते हो, जिसको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में मुश्किल हो रही है। नेक्स्ट क्लास में क्योंकि टाइम ज़्यादा होगा, हम खुद हर सिस्टम पर इंस्टॉल करना देख लेंगे। ठीक है भाई, क्योंकि अब क्लास वैसे मेरी बहुत लेट है और आज एक बहुत बड़ा दिन है, तो उस हिसाब से क्लास जल्दी एंड हो तो अच्छा है। 8 साढ़े 8 तक अगर हम ये क्लास में अगर सेटअप करने लग पड़ेंगे आज की, तो लंबी हो जाएगी। नेट नहीं है, फिर वो इंस्टॉल होगा तो बहुत लंबा मसला है। तो यहाँ तक सबको समझ तो आ गया ना भाई? इजी है सेटअप, इंशाल्लाह हो जाएगा। नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। जिसके पास नहीं होगा वो प्रैक्टिस के लिए किसको यूज करेगा? डार्ट पैड को। ठीक है भाई? अच्छा, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने वेरिएबल्स पढ़े थे, वेरिएबल्स तक चला था। अब हम एक फाइल बना के देखते हैं। हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाकर एक अपना फोल्डर बना लेते हैं ताकि उसमें हमारी फाइल में फ्लटर बैच 1। अब हम अपनी कोडिंग VS कोड के ऊपर करेंगे। अपनी कोडिंग किसके ऊपर करेंगे? VS कोड के ऊपर। सवाल होगा फिर कोडिंग VS पे कर रहे हो तो डार्ट पैड को क्यों इंस्टॉल किया? डार्ट होगा तो VS कोड में वो एक्सेस हो पाएगा, वरना VS कोड को पता ही नहीं होगा कि ये डार्ट क्या है। तो जब तक डार्ट का सेटअप सिस्टम में नहीं होगा आप डार्ट को यूज नहीं कर सकते। अब सवाल है कि VS कोड क्या है? VS कोड विजुअल स्टूडियो कोड है जो आप डाउनलोड करोगे। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ जाके डाउनलोड कर दोगे। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक ये खुद ब खुद डाउनलोड की लिंक आ जाएगी। अगर नहीं आता तो आप यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे इसने यहाँ पर डाउनलोड करना स्टार्ट कर दिया तो आप ये इंस्टॉल कर पाओगे। सही है भाई? तो VS कोड आपके सिस्टम के अंदर होना चाहिए। VS कोड ओपन किया। अब हमें पता है कि जब भी कोई फाइल बनाएंगे, जैसे C की फाइल थी तो .C++ की तो .cpp ऐसा करो कुछ लिखते हैं। जावा में .java ऐसे ही है। यहां पर हम लिखेंगे फर्स्ट डॉट डार्ट। अब फर्स्ट डॉट डार्ट लिखने के बाद डार्ट का आइकन आ गया। चेक करते हैं कि भाई डार्ट का आइकन ऐसी है ना, तो आप इमेजेस में जाओगे, ये कुछ और दिखाएगा डार्ट आपको। डार्ट फ्लटर लिखोगे तो समझ आएगा। तो ये आप देख रहे हो
डार्ट का आइकन ये है। तो जब आपने फाइल बनाई उसने डार्ट का पाथ उठा लिया। डार्ट का पाथ अगर सिस्टम में होगा तो ये खुद ब खुद पहचान जाएगा कि आप डार्ट की बात कर रहे हो। तो आप कोई भी फाइल बनाओगे लास्ट में डॉट डार्ट लिखोगे। अगर इसकी जगह मैं इसको रीनेम करके कुछ और लिखूंगा ये नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि लास्ट में डार्ट होना, जैसे डार्ट लिखा जाएगा वो उसको पहचान लेगा। लास्ट में डॉट डार्ट होना बहुत जरूरी है। सही है भाई? आगे चले। तो हमारे पास एक फाइल बन गई। अब इसके अंदर कोड करने के लिए हमने फर्स्ट क्लास में देखा था वर्ड मेन। अब इसको रन करने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं है, नेट बंद भी हो जाए हम काम कर सकते हैं। इस पे क्या था, रन होने के लिए हमें वेट करना पड़ता था। नेट है तो ये चलेगा, नेट नहीं है तो नहीं चलेगा, और हर टाइम तो नेट होगा नहीं। ऐसे ही ना भाई, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं। फर्स्ट प्रोग्राम इन .vs कोड। प्रिंट क्या है भाई? प्रिंट क्या है हमारे पास? फंक्शन है। प्रिंट एक हमारे पास फंक्शन है जो एक आपके पास स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा लेता है। जो क्या लेता है स्ट्रिंग फॉर्मेट में? डेटा। अब हमने लिखा फर्स्ट प्रोग्राम इन .vs कोड। अब सवाल है इसको रन कैसे करना है। यहां पे तो रन का बटन था, सुकून से रन पे क्लिक करते थे रन हो जाता था। यहां पर कैसे रन करना है? VS कोड में जो आपका ये टर्मिनल ओपन है, पहले ये देखना है कि ये फाइल जहां बनी है क्या ये VS कोड, ये जो टर्मिनल है उसी फाइल में ओपन है। तो आप चेक करोगे फ्लटर बैच 1 SMIT, यहां पर एक फाइल बनी है जिसका नाम था फर्स्ट। ऐसे ही है ना भाई? तो आपने यहां पे आके अब लिखना है डॉट स्पेस फर्स्ट और टैब को प्रेस कर देना। ये खुद ब खुद नाम कंप्लीट करेगा। F लिखा, टैब प्रेस कर दो, खुद ब खुद पहचान जाएगा। ठीक है भाई? उसके बाद इंटर किया तो ये लिखा आ गया फर्स्ट प्रोग्राम इन .vs कोड। सही है भाई? यहां तक सबको समझ आ गई? अगेन से फाइल बनाता हूं और समझाता हूं। देखें, आपने सिंपल क्या किया, सबसे पहले VS कोड में डार्ट का सेटअप कर दिया। डार्ट का सेटअप करने के बाद हमने एक फोल्डर सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने सेलेक्ट किया जुबैर बैचेस के नाम से एक फोल्डर है, इसमें जाकर मैंने एक फोल्डर बना दिया फ्लटर बैच 1 SMIT। अब इसको मुझे VS कोड में ओपन करना है। किसी भी फोल्डर को VS कोड में ओपन करने का तरीकेकार है, उस फोल्डर के अंदर जाओ, यहां पे लिखो CMD, इंटर कर दो। CMD लिखकर इंटर कर दो। उसके बाद कोड स्पेस डॉट, तो ये इस फोल्डर में ओपन कर देगा आपके पास। अब आपके पास यहां पर जाकर ये फोल्डर ओपन हो गया। सही है भाई? एक तो आसान हल ये है। अगर ये मुश्किल लगता है VS कोड ओपन कर लो डायरेक्ट। VS कोड ओपन किया, यहां पर आपके पास अब जब ये इतना ज्यादा, इसमें बाकी ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहे कि मैंने जूम बहुत ज्यादा किया। जूम जब ज्यादा होगा तो सब ऑप्शन इसके अंदर छुप जाएंगे इस मेन्यू बार के अंदर। जब स्मॉल करूंगा तो सब मेन्यू आ रहे हैं, देख रहे हैं? फाइल, एडिट, फाइल पे क्लिक किया, फाइल पे क्लिक किया, ओपन फोल्डर, क्या कर लिया? ओपन फोल्डर। यहां जाके डेस्कटॉप पे गए, इस फोल्डर में गए, इसको सिलेक्ट कर लिया, तो ये हमारे पास VS कोड इस फोल्डर में ओपन हो गया। सही है भाई? तो जो इजी लगे उसको आप यूज कर सकते हो। इसके बाद फर्स्ट है फाइल बनाने के लिए, सेकंड है फोल्डर बनाने के लिए। आपने फाइल बनाई फर्स्ट डॉट डाट, फर्स्ट डॉट डाट,
उसके बाद आपने यहां लिखा void main। void का मकसद क्या होता है? कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। प्रिंट कर लिया टेस्ट। अब देखो, अब बोलोगे यहां पे एरर नहीं दे रहा। यहां पर आपके पास एरर नहीं दे रहा। आपने इसको रन किया तो ये बोल रहा है भाई यहां पे एरर बताएगा। अब मैं यहां पे 2 लाइनें लिखता हूं, 3 लिखता हूं। अब मैं इसको रन करूंगा। CLS की फुल फॉर्म होती है क्लियर। क्या आप इसको क्लियर कर दो। पिछली कमांड मंगाने के लिए एरो के सिंबल, ये जैसे आप गेम खेलते हो ना, आगे और पीछे जाने वाले एरो, तो वो। अब ये देखो, अगर ये इंटरप्रेटर होता तो ये इसी लाइन पे रुक जाता। अगर ये इंटरप्रेटर होता तो ये इसी लाइन पे रुक जाता, हमें अगला एरर ना दिखाता। ये पहचान है इंटरप्रेटर और कंपाइलर की। कंपाइलर पूरा कोड एग्जीक्यूट करेगा, लास्ट में सब एरर बताएगा। कंपाइलर पूरे का पूरा कोड एग्जीक्यूट करेगा, लास्ट में आपको क्या बताएगा? एरर, कि क्या क्या मसला है। इंटरप्रेटर, आप अगर इंटरप्रेटर की बात करते हो, सी में मेरे ख्याल इंटरप्रेटर है, ऐसे ही है। सी में कंपाइलर, जावा में इंटरप्रेटर है, टाइप स्क्रिप्ट, हाँ उसमें बोल सकते हैं। तो आपके पास वो उसी लाइन पे रुक जाता है। इंटरप्रेटर जो भी होगा ना, वो उसी लाइन पे रुक जाएगा, आपके प्रोग्राम को आगे जाने नहीं देता। किसी हद तक ये बात बहुत अच्छी रहती है, किसी हद तक खराब रहता है। किस हद तक अच्छी रहती है? एक आपका ऐसा प्रोग्राम जो ये लाइन इसके ऊपर डिपेंडेंट है और ये लाइन इसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो यहाँ पर इंटरप्रेटर होता तो सही था कि पहले इसका डेटा आ जाए, उसके बाद ये चले, फिर इसका डेटा आ जाए, फिर ये चले। ऐसे ही है ना भाई? तो ये यहाँ पर इस कंडीशन में इंटरप्रेटर सही है। टाइम की एग्जीक्यूशन की बात की जाए तो आपके पास इंटरप्रेटर लाइन के हिसाब से इंटरप्रेटर बहुत तेज है। कंप्लीट कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए कंपाइलर बहुत तेज है। कंपाइलर एक लाइन में अगर 5 सेकंड ले रहा है, वहां पे इंटरप्रेटर 3 सेकंड लेगा, 3 सेकंड लेगा। लेकिन पूरा एग्जीक्यूट करने के लिए कंपाइलर का टाइम कम है, इंटरप्रेटर का ज्यादा है, क्योंकि वो पहले इसको रन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, रिजल्ट ट्रू आया तो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। कंपाइलर क्या है? एरर आया तो भी नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, अगली लाइन पे एरर आया तो भी नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। इससे फायदा क्या है? डेवलपर को सब एरर एक साथ पता लग जाएंगे। अगर जैसे मिसाल के तौर पे कंपाइलर होता तो मैं सबसे पहले इसका एरर सॉल्व करता कि भाई यहाँ सेमीकोलन लगा दो, फिर से रन किया, अब ये बोलता अरे भाई यहाँ पे भी एरर है, तो इसमें मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है कि एक ही बार मुझे सब एरर बता देना, तो सब एक साथ सॉल्व करो। ऐसे ही है ना भाई? तो कंपाइलर आपको एक साथ सब एरर बता देता है। ठीक है भाई, यहां तक सबको समझ आ रही है? तो कुछ कंपाइलर और इंटरप्रेटर का समझ आया? पानी दे रहा। कंपाइलर आपके पास पूरे का पूरा कोड एग्जीक्यूट करता है और लास्ट में रिजल्ट और एरर देता है। इतना लेट? स्टार्टिंग में यार थोड़ा जल्दी निकलो ना भैया। जी जी, यार आप मुझे पीसी का नंबर नहीं पता, कौन सा पीसी है? यार इन्होंने यहाँ पे स्टोर हमने अलग तरीके से किया है ना, लैब पीसी 4137 अभी पीसी 2 का। यार ये सब अभी अच्छा स्क्रीन बताना, इसमें से कौन सी स्क्रीन शो हो रही है? मतलब आपके पास कौन सी स्क्रीन है? अभी शो होगी ना?
देखो जिसके पास नेट नहीं चल रहा उसके पास ये, और जिसके पास नेट चल रहा है उसके पास तो स्क्रीन शो हो रही है यार। अब देखें हुई, अब देखें नहीं हुई। अभी किसी के पास हुई है? यार अभी देखें, यार मसला है आधा के ऊपर नेट चल रहा है, आधों के ऊपर। अब वो सिलेक्ट ऑल करता हूँ वो मुझे ऑप्शन ही नहीं देता। अच्छा 3 के पास तो शो हुई है ना, 3 लोग ऐसे हैं जिनके पास शो हो रही है, एक के पास हो रही है, बाकी 2 और एक और यार एक। अब देखिए हुई है किसी के पास? अब देखें, सबके पास हो गई? सबके पास होनी चाहिए ना यार। यार अरबाज चेक करना आधों के पीसी में क्यों नहीं चल रहा यार, ये 1 बाय 1 सिलेक्ट करना पड़ा है, इंटरनेट ही नहीं चल रहा किसी के पास। तो आधे ऐसे लोग हैं जिनका नेट चल रहा है लेकिन स्क्रीन शो नहीं हो रही। जी जिनका वाईफाई उनके पास तो नहीं चलेगा ना भैया, इन सब में वाईफाई है आगे वालों में मेरे ख्याल। किसमें? उसमें नहीं है, उसमें करता हूँ यार। यार 7 से 8 लोग के पास तो हो गया ना, ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास हुआ है?
पीछे वाले को हुआ है? अब देखिए, अब देखिए, अबे यार क्या सीन है? सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन नहीं हो गया भाई, नहीं कर रहा है अभी, इसको 1 by 1 करना पड़ रहा है, गलत है ना यार। हाँ, राइट क्लिक कर, राइट क्लिक कर, शो टीचर स्क्रीन कर। अब इसके बाद हुआ होगा, मेरी स्क्रीन थोड़ी है, मेरे सुन तो ये है, मेरे सुन तो ये है ना जानी। कंट्रोल हो गया, और आहिस्ता आहिस्ता इसके पास गए, इसके पास हुआ है, चल जाएगा, वो तो चल जाएगा, लास्ट पे चला जाएगा। तो इधर बोलना ना, इसमें जाएगा, हो जाएगा आपका ना, जिसको नजर नहीं आ रहा आगे बुला लो, कर लो, ऐसे ही करता हूँ। अच्छा यार, जिसको नजर नहीं आ रहा वो कोशिश करे यहाँ से देखने की। लास्ट वालों को आ रहा है नजर या नहीं आ रहा? लास्ट आ रहा है नजर? यार मसला है, देखो आपके पास यहाँ पे अब मैं सिलेक्ट ऑल कर रहा हूँ ना, सिलेक्ट ऑल पे ये मुझे करने नहीं दे रहा। अच्छा अब देखिए, अब मेरे ख्याल हो जाएगा अब, क्योंकि सबके नेट, अब देखें अभी सबके पास हुआ। अब बस देखियो पीछे से यार, किस किस के सिस्टम पर। आ गया सबके पास? आया सबके पास? शुक्र है। चलो भाई अब आगे चलते हैं। किसके पास? यार आगे वाले तो नजर, लास्ट यार आप अपने साथ वाले पीसी के ऊपर देख लो यार, क्योंकि अब मैंने छेड़ा ना, ये शुगर है किसके, बहुत से लोगों के पास हो गया तो है कि अगर आपके पीसी पे नहीं है तो आपके साथ वाले के पास हो रहा है, तो आप कोशिश करो उसके साथ देख लो। सही है भाई? क्योंकि अगर अभी फिर से इसको चेंज किया, क्योंकि नेट सही चल रहा नहीं है, बंद करूंगा फिर से सबका बंद हो जाएगा। अच्छा भाई, तो हमारे पास भाई ये चीज समझ आगे के भाई, आपको आपका कंपाइलर पूरा कोड एग्जीक्यूट करता है और लास्ट में रिजल्ट देता है। तो हमारे पास हमने कल की क्लास के अंदर एक चीज पढ़ी थी, कॉनकैटिनेशन। ऐसे ही है ना भाई? कॉनकैटिनेशन क्या करता है? स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग भी जोड़ सकते हैं, या फिर स्ट्रिंग प्लस वेरिएबल ये आप जोड़ सकते हो, आपकी मर्जी आपको क्या लिखना है।
मिसाल के तौर पर अब मैं चाहता हूं कि यार एक सेंटेंस लिखा हुआ है SMIT हैदराबाद बैच 2 या बैच 1। अब मैंने 3 वेरिएबल बनाए। स्ट्रिंग सबसे पहले बोला भाई बैच का नाम एस इसका कैपिटल होगा। स्ट्रिंग सबसे पहले बोला बैच इक्वल टू बैच 1। अच्छा एक चीज और, ये हमें यहाँ पे एरर नहीं दिखा रहा। एरर अगर आप चाहते हो कि यार रन टाइम पे आपको एरर भी साथ साथ पता लगे, उसके लिए आप यहां पे आओगे एक्सटेंशन। यार एक्सटेंशन है तो सही, फिर क्यों नहीं काम कर रहा? फ्लटर के भी है। यार यहाँ पे भी ये बताता तो है वैसे एरर, या नहीं बताता? वैसे बताता है। सही है भाई। तो अभी आपको एरर भी बता रहा होगा। अच्छा आपने सबसे पहले किया क्या है, यहां पे क्या सर्च किया डॉट, डॉट के बाद आपके पास यह आ जाएगा। अगर आपने इससे पहले इंस्टॉल नहीं किया होगा तो यह ऑप्शन आएगा इंस्टॉल करने का। अगर इंस्टॉल पहले से किया होगा तो सिर्फ आपको डिसेबल या इनेबल करना होगा। जब आप इनेबल करोगे उसके बाद आपसे पूछेगा आपका डॉट एसडीके कहां पर पड़ा हुआ है, आप उसको डॉट एसडीके की लोकेशन बताओगे। ज़्यादा इस चीज़ में परेशान नहीं होना। अगर ये नहीं होता तो कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल में देखेंगे। क्योंकि इसीलिए मैं इसका सेटअप नहीं करा रहा था, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। थोड़ी सी चीज़ें स्टार्टिंग के लिए पहले हमें समझ आ जाए, उसके बाद हम सेट कर रहे होंगे। अगर आपको ये चीज़ मुश्किल लग रही है कि VS कोड में कैसे रन करना है, तो मैं आपको लाजिम बोलूँगा आप अभी के लिए डॉट पैड के ऊपर कोडिंग करो। सही है भाई। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम खुद इसका सेटअप सही से हर सिस्टम पे करके टेस्ट करेंगे। आगे चले भाई यहां से। अच्छा अब हमारे पास एक वेरिएबल आ गया बैच, जिसमें हमने बैच 1 डाल दिया। फिर हमने डाला सेंटर। क्या आपका ये सेंटर कौन सा है? तो आपने बताया भाई सेंटर है SMIT। अब ये आपको एरर बता रहा है। रेड का मकसद कि ये लाइन में एरर है। क्यों? हमने सेमीकोलन नहीं लगाया। इस तरह अब इन दोनों को मुझे जोड़ना है, तो मैं क्या करूंगा? कॉनकैटिनेशन। अब कॉनकैटिनेशन में मुझे रिजल्ट ऐसा चाहिए कि माई सेंटर के आगे लिखा हुआ है SMIT हैदराबाद, माई कोर्स में लिखा हुआ है फ्लटर, माई बैच में लिखा हुआ है बैच 1। तो इस चीज को सिंपल करने के लिए आप क्या यूज करोगे? प्रिंट। प्रिंट के साथ क्या यूज करोगे? कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन कैसे? आप यहां बोलोगे माय सेंटर, उसके बाद प्लस लगा दोगे। क्या लगा दोगे? प्लस बैच। उसके बाद नहीं, यहां पे क्या आएगा? यहां पे आएगा सेंटर और यहां आएगा माय बैच, और यहां पे आप लगा दोगे माय बैच। ये आपने दो स्ट्रिंग के वेरिएबल बनाए। दो क्या बनाए? स्ट्रिंग के वेरिएबल बनाए। उन वेरिएबल्स को आपने असाइन वैल्यू कर दी और यहां पे शो करवा दिया। ठीक है भाई। अब एक सवाल होगा
कि यार कल आप डॉट टू स्ट्रिंग लगा रहे थे, ऐसे ही है भाई, कल हम क्या लगा रहे थे, डॉट टू स्ट्रिंग। यहां पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसकी टाइप पहले से ही स्ट्रिंग है। तो जिसकी टाइप पहले से स्ट्रिंग होगी उसको लिखने की जरूरत नहीं। मिसाल के तौर पर अगर मैं बैच की वैल्यू इंट और या नंबर दूंगा, तो अब इसकी टाइप क्या है, इंटीजर। इसके अंदर ओनली स्ट्रिंग आता है, इसके अंदर ओनली क्या आता है, प्रिंट के अंदर स्ट्रिंग। अब मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है भाई, समझ आ रही है। इससे मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि भाई ये तो हमारे पास था ही स्ट्रिंग में, तो वो इस चीज को पहचानता है कि भाई, और इस प्रिंट में हर चीज होती क्या है, स्ट्रिंग। इसमें होती क्या है, इसके अंदर स्ट्रिंग। तो उसने बोला भाई ये तो वैसी स्ट्रिंग होगा, ये भी वैसी स्ट्रिंग होगा, तो मुझे एरर देने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही है ना भाई। लेकिन अगर मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करूं, और अब ये एरर क्यों आ रहा है, यहां पे ये एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि सेम नाम से वेरिएबल डिक्लेयर दोबारा से नहीं हो सकता। सेम नाम से, क्योंकि यहां पर भी बैच है, यहां पर भी बैच है, सेम नाम का वेरिएबल दोबारा से हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। वेरिएबल का नाम लाजमी क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। हमने कहा बैच टू सेंटर टू। अब मैंने कहा बैच टू की वैल्यू ना सिर्फ 2 है, और यहां जाके लिख दिया 2। अब सबसे पहले देखो यहां पे एरर नहीं दे रहा। यहां पे एरर क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि वो देख रहा है कि यार इसकी टाइप तो वैसे ही क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। लेकिन मैंने डेटा स्ट्रिंग में लिखा है, नहीं लिखा ना भाई, तो वो इधर एरर दे रहा है कि भाई अ वैल्यू ऑफ टाइप इंट कैन नॉट बी असाइन्ड टू अ वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रिंग, कि आप इंटीजर के की वैल्यू स्ट्रिंग में नहीं डाल सकते। आप इंटीजर की वैल्यू स्ट्रिंग में नहीं डाल सकते। तो मैंने कहा अच्छा भाई, अच्छा ये इंट होगा, बोला हाँ। जैसे ही यहां पे इंट लगाया, या एरर आ गया। इससे पहले यहां पे एरर नहीं आ रहा था, क्योंकि ये समझता है कि मेरे टाइप की वेरिएबल तो स्ट्रिंग है, मेरे में कभी भी इंटीजर तो आ ही नहीं सकता। लेकिन हमने इंटीजर लगा दिया। अब वो बोल रहे हैं कि भाई इसमें तो आप सिर्फ स्ट्रिंग डाल सकते हो। स्ट्रिंग डाला, सेट हो गया, एरर चला गया। लेकिन स्ट्रिंग नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, इंट करेंगे। अब यहां पे क्या होगा भाई, अब ये बोल रहा है कि आर्गुमेंट टाइप इंट कैन नॉट बी असाइन्ड टू द पैरामीटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग। बोल रहा है कि आपने जो वैल्यू दी है उसकी टाइप इंट है, मुझे टाइप कौन सी चाहिए, स्ट्रिंग। किसी भी वैल्यू को चेंज करने के लिए आप लगाते हो डॉट टू स्ट्रिंग। अब इसको रन कैसे करेंगे, आउटपुट कैसे देखेंगे। सबसे पहले CLS कि अपनी स्क्रीन को क्लियर कर दो। उसके बाद डॉट के बाद आपकी फाइल का नाम क्या है, फर्स्ट डॉट ये लिखा और इंटर कर दिया, तो क्या लिखा हुआ आ गया, माई सेंटर SMIT हैदराबाद, माई बैच 1, माई सेंटर SMIT हैदराबाद, माई बैच 2। समझ आ रही है भैया तक। तो जो वैल्यू दी थी वो शो हो गया। यहाँ पे स्पेस चाहते स्पेस दे दे, ताकि जो यहाँ पे ये बिल्कुल मिला हुआ आ रहा है, ये मिला हुआ ना आए। तो अब ये बीच में स्पेस आ गया। ये स्पेस हमने क्या किया, यहाँ जाकर स्पेस दी है इसके बाद। सही है भाई, कॉन्केटिनेशन समझ आ गया। इसके साथ एक चीज यूज की जाती है, इंटरपोलेशन। क्या यूज करते हैं,
इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन में क्या होता है कि आपको यही लाइन लिखनी है, हमें यही लाइन लिखनी है, तो आप सिंपल यहां पर प्लस नहीं लगाओगे। अब यहां पर क्या नहीं लगाओगे, प्लस नहीं लगाओगे। जब ये प्लस नहीं लगाया और मैंने पूरा इस तरह करके लिख दिया, तो अब आउटपुट में क्या लिखा हुआ आएगा, माई सेंटर और सेंटर, माई बैच, बैच 2.2 स्ट्रिंग। रन करते हैं इसको और चेक करते हैं, तो ये आप देख रहे हैं, माई सेंटर सेंटर, माई बैच, बैच 2.2 स्ट्रिंग। हमें इस तरह तो नहीं चाहिए ना भाई, हमें तो यहां पर सेंटर का नाम चाहिए, हमें यहां पर क्या चाहिए। तो अब ये हम यूज कर रहे हैं इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन यूज करते वक्त डॉलर का साइन क्या लगाया जाता है, डॉलर का साइन, और इधर जाकर भी डॉलर का साइन। अब एक चीज देखें, डॉलर का साइन क्यों लगाते हैं, जब भी किसी भी वेरिएबल की वैल्यू लिखनी हो स्ट्रिंग के साथ, किसी भी वैल्यू को लिखना हो तो हम क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं भाई, डॉलर का साइन। डॉलर बोलोगे तो आएगा ना डॉलर, वरना कैसे आएगा डॉलर। तो हमने इसको रन किया, अब यहां पर ये क्या आ गया, .2 स्ट्रिंग। ये क्या मसला हो गया भाई, इसलिए कि जब भी बीच में वेरिएबल के डॉट आ जाता है तो इसको ये वेरिएबल समझ रहा है, इसको बोल रहा है कि ये फिर से स्ट्रिंग है। तो इस चीज को करने के लिए आप कर्ली ब्रैकेट लगाओगे। क्या लगाओगे, कर्ली ब्रैकेट, कि भाई ये पूरा एक लफ्ज है, पूरा एक लफ्ज है। अब सवाल होगा कि यहां क्यों नहीं लगाया भाई, क्योंकि इसके बाद डॉट के बाद कुछ चीज नहीं थी, यहां पर कुछ भी नहीं था ना, सिंपल था। अगर एक वर्ड होगा तो सिंपल डॉलर, अगर बैच 2.2 स्ट्रिंग है तो कर्ली ब्रैकेट और फिर डॉलर। सही है भाई। अब इसको रन करते हैं, तो लिखा हुआ आ गया माई बैच 2। अब एक चीज और, हमने भाई ये भी नहीं लगाया, हमने ये भी हटा दिया। अब जब इसको रन करेंगे तो भाई जो बार बार .2 स्ट्रिंग लगाना था उससे भी जान छूट गई, उससे भी क्या होगी, जान छूट गई। भाई इसकी टाइप तो अभी भी इंटीजर है ना, तो यह एरर दे। जब हम इंटरपोलेशन करते हैं तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट कुछ भी डेटा हो उसकी टाइप वो स्ट्रिंग में चेंज कर देता है। इस डॉलर साइन की बहुत हिम्मत है भाई, डॉलर है तो सब कुछ है। तो डॉलर की वजह से .2 स्ट्रिंग भी नहीं लगाना पड़ा। तो एक लाइन जो इतनी बड़ी जा रही थी उतनी छोटी सी लाइन हो गई। देख रहे भाई, बिल्कुल स्मॉल सी लाइन होगी आपके पास। एक्स्ट्रा स्पेस अगर हम रिमूव करें तो हम किसको यूज करना अच्छा समझेंगे, इंटरपोलेशन, ना कि कॉनकैटिनेशन। तो सवाल होगा फिर क्यों पढ़ाया कॉनकैटिनेशन, हमें पता होना चाहिए। पहले ये यूज किया जाता था, अब ये यूज नहीं किया जाता, अब इंटरपोलेशन यूज किया जाता है। ठीक है भाई, यहां तक सबको समझ आ गया, यहां तक कोई सवाल। अब आगे चले। अब हमारे पास हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रिंग के मेथड से, स्ट्रिंग के मेथड और प्रॉपर्टीज। स्ट्रिंग के मेथड और स्ट्रिंग की प्रॉपर्टीज। अब मेथड और प्रॉपर्टीज को कैसे पहचाने, जो भी आपका मेथड होगा वो किसी क्लास, देखो ये दोनों के दोनों आपके पास होंगे कब, जब कोई क्लास होगी। तो आपकी इस टाइम क्लास स्ट्रिंग है। क्लास क्या है, अब सवाल होगा कल तो बोल रहे थे कि डेटा टाइप है, अभी बोल रहे हो स्ट्रिंग है। ओ क्लास है। जब आप इसके ऊपर कोई मेथड या प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये आपके पास बाय डिफॉल्ट क्या बन जाएगी, क्लास। कि उसमें मल्टीपल,
अब सवाल है कि मेथड और प्रॉपर्टी में क्या फर्क है। मेथड किसी भी क्लास के अंदर फंक्शन, किसी भी क्लास के अंदर अगर कोई फंक्शन बनाया गया है, अगर कोई क्या बनाया गया है, फंक्शन, तो वो क्या होगा, मेथड। किसी भी क्लास के अंदर कोई एट्रीब्यूट बनाया गया है तो वो हमारे पास क्या होगी, प्रॉपर्टी। अगर हम इसकी सिंपल एग्जांपल लें, आपके पास ह्यूमन है, एक सिंपल कोई भी बंदा है, उसके मल्टीपल काम है। काम क्या है कि भाई सुबह बेचारा उठता है, मेहनत करता है, इधर सबसे पहले फ्लटर का कोर्स लिया है, फिर उसके लिए सिस्टम ले रहा है कि मेहनत करेगा। तो ये सब क्या उसके फंक्शंस हैं कि वो मल्टीपल फंक्शंस अप्लाई करेगा, मल्टीपल काम करेगा। प्रॉपर्टी क्या है कि भाई उसका रंग कैसा है, वो हैवी है या स्मार्ट है, लोग उसको पसंद करते हैं या नहीं, उसके कितने दोस्त हैं, ये सब क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स हैं। ये क्या उसके एट्रीब्यूट्स। तो आपके पास मेथड कोई भी फंक्शन, कोई भी फंक्शन, जैसे अगर व्हीकल की बात करें, भाई वो आगे भी जा सकती है, पीछे भी आ सकती है, लेफ्ट भी जाएगी, राइट भी जाएगी, ये इसका फंक्शन है। उसमें ब्रेक भी होगी। व्हीकल से मुराद कि आपकी कोई भी कार, जो उम्मीद है जो मिलेगी चलाने का, ये कोर्स करके जॉब लेंगे, जॉब वाले हमें कार देंगे, ऐसा ही है इंशाल्लाह। तो आपके पास व्हीकल, हमारे पास एक कार के मल्टीपल फंक्शंस हैं और मल्टीपल ही उसकी प्रॉपर्टी होंगी। उसकी प्रॉपर्टी किस कलर की है, और प्रॉपर्टी के भाई, हाँ, तो इसमें मल्टीपल उसकी प्रॉपर्टीज आ गई हैं। जैसे उसका सिंपल कलर आ गया, उसके टायर कितने हैं, 4 टायर हैं भाई, वो किस कंपनी की है, वो आपके पास आ गई प्रॉपर्टी। अब फंक्शन क्या है कि आगे भी जाएगी, पीछे भी आएगी, हॉर्न भी देगी, रिवर्स भी है, और ये सब कुछ है। तो ये उसका फंक्शन है। क्लास क्या है, कार। क्लास क्या थी, कार। कार के जो फंक्शन होंगे वो मेथड खिलाए जाएंगे। कार की जो प्रॉपर्टीज है, जो खसूसियात है, वो उसकी क्या होंगी, एट्रीब्यूट्स। तो आपके पास, हमारे पास 2 चीजें होती है, मेथड और प्रॉपर्टी। अब सबसे पहले हम एक मेथड पढ़ेंगे स्ट्रिंग का, या पहले आसानी से स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी प्रॉपर्टी है। पहली लेंथ, पहली प्रॉपर्टी कौन सी है, लेंथ। किसी भी चीज की लेंथ को जानना कि उसमें कितने कैरेक्टर हैं। तो आपने यहां पे एक वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग, अब आपने यहां पे लगाया प्रिंट नेम डॉट लेंथ, नेम डॉट लेंथ। जब भी कोई प्रॉपर्टी लिखी जाएगी वो डायरेक्ट उसका नाम आएगा, उसमें कोई कर्ली ब्रैकेट नहीं होंगी। अब हम इसको रन करते हैं तो ये बोल रहा है आउटपुट उसने क्यों नहीं दिखाया भाई, आउटपुट क्यों नहीं दिखाया जी, क्लियर स्क्रीन नहीं गई। चलो भाई क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं, अब रन करते हैं, अभी भी नहीं आ रहा यार, क्यों कि यहां पर आपको एक डॉट नजर आ रहा होगा, ये, हाँ, ये डॉट ये बता रहा है कि भाई फाइल सेव अभी तक नहीं हुई। तो ये डॉट से आपने पहचानना है कि फाइल सेव हुई या नहीं हुई। जैसे ही कंट्रोल एस किया तो ये जो डॉट था ये हट जाएगा, यहां से कंट्रोल एस किया, डॉट हट गया। अब जब मैं उसको रन करूंगा तो आपके पास आएगा 9 लिखा हुआ आ गया। चेक करते हैं, इसमें 9 लेटर है भाई, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो ये 8 है, 9 है,
स्पेस भी है, स्पेस को भी काउंट करता है, ये स्पेस को भी काउंट करेगा। तो डॉट लेंथ एक प्रॉपर्टी है जिसका काम ये है कि हमें वेरिएबल की लेंथ को बताएगा कि उसमें टोटल कितने लेटर लिखे हुए हैं। सही है भाई, आगे चले। अब दूसरा है एक मेथड नेम डॉट, ये इसकी प्रॉपर्टी है कि उसकी टाइप क्या होगी, ये हमने कल पढ़ ली थी। ये हर वेरिएबल के अंदर, लाजमी नहीं कि स्ट्रिंग के अंदर होगा, ये हर एक में होगा, किसी भी वेरिएबल की टाइप को रिटर्न करेगा। तो ये बोल रहा है इसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग है भाई। तो ये भी क्या है, ये मेथड है या प्रॉपर्टी है। क्लास एंड करूं तो नींद आ रही है यार। तो डॉट रन टाइम टाइप एक प्रॉपर्टी है, क्या है, प्रॉपर्टी। अब सवाल है हमें कैसे पता लगेगा कि प्रॉपर्टी है या मेथड है। ये मेथड है, ये मेथड क्यों है, क्योंकि इसके आगे स्मॉल ब्रैकेट लगी है, जिसके आगे स्मॉल ब्रैकेट होंगी वो मेथड है, जिसके आगे स्मॉल ब्रैकेट नहीं है वो प्रॉपर्टी है। और यूज कैसे होगा, डॉट के साथ। सही है भाई, डॉट होगा तो इसका मकसद या तो हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं या हम मेथड यूज कर रहे हैं। प्रॉपर्टी होगी तो कैसे, डायरेक्ट उसका नाम, मेथड होगा तो कैसे, डायरेक्ट उसका नाम और आगे ब्रैकेट्स। अब सवाल है कि भाई नहीं लगाते, हम पाकिस्तानी हर चीज को चेक करना चाहिए। जब तक हर चीज चेक नहीं करोगे समझ नहीं आएगा। जब मैंने रन किया तो उसने कुछ अलग टाइप का आउटपुट दिया, भाई स्ट्रिंग फ्रॉम फंक्शन, ये फंक्शन है, इसको आप ऐसे यूज नहीं कर सकते। इसको आप कैसे यूज करोगे, स्मॉल ब्रैकेट से। जब स्मॉल ब्रैकेट लगाई तो अब सब लेटर स्मॉल में हो गए। सब लेटर किस में हो गए, जैसे अगर बीच में कोई मैं वर्ड कैपिटल कर दूं तो ये हमारे पास सब लेटर कैपिटल स्मॉल कर देगा। तो सब लेटर किस में कर दिया इसने, स्मॉल में कर दिया। अब एक चीज और, आपके पास स्ट्रिंग, ये चीज बहुत मेन है। तो हमने एक चीज लेंथ के बारे में पता लग गया, रन टाइम टाइप कल सीख लिया था। उसके साथ साथ अभी आपने डॉट टू लोअर केस देखा। इससे पहले एक चीज और, स्ट्रिंग में जब डेटा स्टोर होता है, स्ट्रिंग के अंदर जब डेटा स्टोर होता है, स्टोर बाय इंडेक्स नंबर। कैसे स्टोर होता है, बाय इंडेक्स नंबर। अभी इंडेक्स नंबर हमें समझ नहीं आ रही। इंडेक्स नंबर लोकेशन होती है, क्या होती है, लोकेशन होती है। स्टार्ट होती है फ्रॉम जीरो, स्टार्ट कहां से होती है, जीरो से। तो आपके पास स्ट्रिंग का डेटा स्टोर होता है इंडेक्स नंबर के साथ, जो स्टार्ट होता है जीरो से। कहां से स्टार्ट होता है, जीरो से। अब अगर मैं यहां जाऊं, प्रिंट, अब सवाल है कि इसको भाई मुझे इसको चेक करना है कि जीरो पे क्या है, वन पे क्या है। तो इसको कैसे लिखेंगे, वेरिएबल का नाम, स्क्वायर की ब्रैकेट, स्क्वायर की ब्रैकेट, बीच में इंडेक्स, बीच में क्या, इंडेक्स। मैंने बोला भाई 2 पे दिखा दो, बताओ 2 पे आउटपुट क्या आएगा, टी आएगा, ऐसे आएगा पक्का। ऐसे कितने जो बोले टी आएगा भाई, ऐसा आएगा। देखिए समझ आ रही है। लास्ट देखो, कोई चीज ऐसी जो आपको मुश्किल लग रही हो लाजमी पूछो भाई।
पक्की बात है। देखिए हमने अभी देखा कि स्टोर होती है इंडेक्स नंबर और स्टार्ट होता है 0 से। तो 0 पे T, 1 पर E, 2 पर क्या पड़ा है S। जब हम इसको रन करेंगे तो क्या आएगा S। अब सवाल है कि ये यूज कहां पे होता है। सबसे बड़ी एग्जांपल अभी चल रहा है PSL, ऐसे ही है भाई। PSL सब देख रहे हो या नहीं देख रहे? क्यों नहीं देख रहे भाई? देखना चाहिए ना। ये अच्छा, उम्मीद ही नहीं लगानी चाहिए, इनसे तो उम्मीद होनी नहीं चाहिए। SD जी वेरी गुड, ये भी अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है। चले फिर हम PSL को छोड़ते हैं, SMIT की बात करते हैं, सिलानी मास एडिट ट्रेनिंग की बात करते हैं। अब यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि अगर उसके 0 इंडेक्स पर स्टार्टिंग पे अगर जिसका नाम B से स्टार्ट हो, जिसका नाम B से स्टार्ट हो, वो बच्चे सिर्फ हम फ्लटर में रखेंगे, बाकी किसी को भी नहीं रखेंगे। मिसाल के तौर पर एग्जांपल दे रहा हूं। तो अब आपको ये चीज कैसे चेक होगी? इंडेक्स नंबर से, कि 0 पर लाजमी B होना चाहिए। B है तो उसका नाम अपडेट लिस्ट में डालो, वरना रिजेक्ट लिस्ट में डालो। सही है भाई? तो अब इस चीज को गेट करने के लिए हम इंडेक्स नंबर की हेल्प लेंगे। तो इंडेक्स नंबर स्पेसिफिक इंडेक्स का डेटा बताती है। अब ये बताएं मुझे, इस E को प्रिंट करना है, इस E को प्रिंट करना है, मैं क्या लगाऊं? 7 या 6? 7। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7। अब आप ये बोलोगे कि भाई ये डेटा तो स्मॉल में हो गया है, E क्या हो गया है? तो ये कैपिटल E क्यों आ रहा है भाई? अब आपने टेस्ट यूजर लिखा हुआ है, क्योंकि ये मेथड आपके करंट डेटा में कुछ चेंज नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ आपको वो सब लेटर लोअर केस में करके दे देता है, लेकिन पिछला डेटा ऐसे का ऐसा पड़ा हुआ है। तो ऐसे का मकसद कि E ही तो मिलेगा इसको, सिर्फ और सिर्फ जब तक हम नेम के अंदर ये ना डाल दें। हमने बोला कि सब लेटर स्मॉल लेटर के कर दो और उठा के किस में डाल दो? नेम में। तो अब जब हम इसको रन करेंगे तो E किस में आएगा? समझ आ रही है भाई सबको? ये क्यों? कि देखो हमने ये जो लगाया प्रिंट नेम डॉट टू लोअर केस, इससे हमें सब लेटर स्मॉल में दे तो दिए, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो उसकी वैल्यू थी वो ऐसी की ऐसी ही है, उसमें चेंजिंग कुछ भी नहीं करेगा जब तक उसमें डेटा हम दोबारा से डालेंगे नहीं। उसमें कैसे डालेंगे? हमने कहा भाई जो आप प्रिंट कर रहे हो ना, इसको हटाकर नेम में नेम इक्वल टू लोअर केस। तो इस लाइन से हमें एक नई चीज पता लगी कि जो भी यहां लिखा जाएगा वो उठकर इसके अंदर डल जाएगा। जो भी आपके राइट साइड पे लिखा होगा उसकी वैल्यू उठकर कहां पे आ जाएगी? लेफ्ट साइड पर। सही है भाई? यहां तक सबको समझ आ रही है? अब आप लोग क्या करें, आपके पास इंटरनेट चल रहा है ना सबके पास, तो अभी तक हमने जितनी ये प्रॉपर्टीज की है सिंपल ही है, बहुत मुश्किल नहीं है। आप एक तो इंटरपोलेशन को ट्राई करें और सेकंड ये 3 मेथड करें, फिर आगे चलते हैं। आपने सिंपल करना क्या है, आपने अपना नाम एक वेरिएबल में स्टोर करना है। ठीक है भाई? आपने अपना नाम एक वेरिएबल में स्टोर करना है, उसके बाद आपने अपने आप को वेलकम करना है। जैसे अगर किसी का नाम है असद, तो वेलकम असद इन SMIT। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखना है पता नहीं
कितना टाइम है। ठीक है भाई, नेक्स्ट लाइन में लिखना है पता नहीं कितना टाइम है, क्योंकि अब बहुत से लोगों के लिए मुश्किल हो रही होगी। देखो कोई चीज मुश्किल नहीं है, टाइम दोगे ना हो जाएगा। हर एक के लिए सीखने का अलग अलग है, हर एक को कोई जल्दी पिक कर लेता है, कोई टाइम लगाता है। तो मैं वैसे तो मेरी कोशिश है कि मैं बिल्कुल आस्ता आस्ता लेके चलूँ, क्योंकि स्टार्टिंग की आपको 2-3 वीक ऐसे लगेंगे कि बिल्कुल आस्ता है। जब हमें बिल्कुल आ जाएगा ना, फिर हम जब स्पीड पे जा रहे होंगे। अभी क्योंकि मुझे ही पता है, और क्योंकि पता लग गया कि पीछे स्ट्रेंथ वैसी कम होगी कि हम नए बंदे ऐड कर सकते हैं, तो इसीलिए कि भाई मुश्किल है, तो जिसको अगर लग रहा है कि मुश्किल है तो टाइम लगाओगे हो जाएगा, नहीं तो फिर वही बात है। हाँ, अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आप SMIT को लाजमी इन्फॉर्म करो, ताकि आपका नाम ब्लैक लिस्ट में ना जाए। आपको कोर्स मुश्किल लग रहा है आप छोड़ सकते हो, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई नया कोर्स आए उस पर आप अप्लाई कर सको। ऐसा ना हो कि आप ऐसे छोड़ के चले जाओ, क्योंकि जब हम वेटिंग को निकालेंगे तो आपके नाम ब्लैक लिस्ट में डालेंगे कि भाई इनको अब दोबारा सिलेक्ट नहीं करना। तो इसलिए कोर्स मुश्किल है, आप ट्राई करो 1 वीक 2 वीक 3 वीक, नहीं समझ आया तो आप बोलो भाई इन्फॉर्म लाजमी करो, ताकि पता लगे कि भाई नेक्स्ट कोर्स आए, हम अपना CNSE डाल रहे हैं, आगे लिखा हुआ आ रहा है कि रिजेक्टेड, आप पहले रिजेक्ट हो चुके हो। क्योंकि बिल्कुल भाई हर बंदे के लिए क्या पता किसी को वेब एंड मोबाइल अच्छा आ जाए, क्या पता किसी को CCNA अच्छा आ जाए। तो आप जिस कोर्स में आपका एक तो इंटरेस्ट, आप उसमें जाओ। अगर इसमें इंटरेस्ट है, इससे पैसा बहुत मिल सकता है, क्योंकि बहुत अब वेब एंड मोबाइल का कोर्स है ना, मैं यहाँ पे 3 साल से पढ़ा रहा हूँ, 1 साल से ऊपर मेरा कोर्स चला जाता है वेब एंड मोबाइल का कोर्स। जो इससे पहले वाले आपके HS थे, जो अभी इससे पहले वाली क्लास थी, वो थी वेब एंड मोबाइल की। वो कोर्स बहुत लंबा है, उसमें बंदा बहुत अक जाता है। HTML से स्टार्ट होता है, CSS, जावास्क्रिप्ट, React, Next.js, React Native, Node.js, MongoDB, तो बहुत लंबी चीज़ है। इसमें तो है ही 2 चीज़ें, डार्ट और फ्लटर। इजीली हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। अगर टेंशन आ रही है तो आप इन्फॉर्म करो, ताकि आप नेक्स्ट टाइम अप्लाई कर सको। ठीक है, अच्छा आपने सबसे पहले एक वेरिएबल बनाना है अपने नाम से, फिर आपने एक ऐसा टेक्स्ट बनाना है कि आपको वेलकम कहा जाए, वेलकम असद SMIT, और उसके बाद ये लाइन प्रिंट करनी है। फिर क्या करना है, अपने नाम को सब कैपिटल लेटर, सब स्मॉल लेटर, और अपने नाम की लेंथ निकालनी है। तो लिखा हुआ है लेंथ इज 4, क्योंकि असद की लेंथ की स्पेलिंग कितने की है, मतलब कितने लेटर है इसमें, 4 लेटर। असद में 4 है भैया। हाँ गुड, काउंट 0 से होता है, लेकिन लेंथ जो है ना वो काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है। देखो आपके पास ये लेटर है ना, 0 1 2 3 4 स्पेस 5 6 7 8 है। आप इसकी लेंथ चेक कर रहे हो तो कितनी आ रही है, 9, क्योंकि वो काउंटिंग 1 से स्टार्ट करता है, इंडेक्स स्टोर 0 से करता है। ठीक है भाई, हो जाएगा ये वाला काम। मैं ये स्क्रीन हटाता हूं ताकि आप लोग हुई। अच्छा, अभी सिस्टम में आप ऑनलाइन यूज करें, डार्ट पैड को यूज करें।
बहुत से लोगों का माशाल्लाह हो गया और बहुत से लोगों का नहीं हुआ। जिनका नहीं हुआ टेंशन लेनी भाई, एक बार नहीं तो हम नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, लेकिन जब तक ट्राई नहीं करेंगे वो हमारी मिस्टेक है। ट्राई लाजमी करना है। देखें सबसे पहले हम अभी अपने असाइनमेंट की तरफ ही चलते हैं कि हमें असाइनमेंट क्या मिली थी। एक वेरिएबल बनाना है जिसके अंदर अपना नाम स्टोर करना है। तो हमने यहाँ वेरिएबल बनाया क्योंकि अब मुझे पता है कि मुझे अपना उसमें नाम डालना है। तो नाम क्या होगा? स्ट्रिंग होगा। तो वेरिएबल की टाइप ये है। अब देखो बहुत से लोग ना इस चीज़ में टेंशन में है। हम लोग क्या कर रहे हैं, पेज पे जब हम रिफ्रेश करते हैं तो ये कोड आता है, फिर हम ये कोड हटाकर अपना लिखना स्टार्ट करते हैं। अच्छी बात है लिखें। अब आपको देखो स्पेलिंग याद रखनी है, वाइट मैन, उसके बाद स्ट्रिंग, उसके बाद क्या लगाया मैंने? स्ट्रिंग। अब मुझे अपना नाम लिखना है तो मैंने कहा भाई नेम होगा, नेम इक्वल टू असद, मिसाल के तौर पर। अब हमारे पास ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, सेकंड लाइन पर हमें बोला गया कि भाई ये मैसेज शो करो, वेलकम असद इन SMIT। तो हमने कहा एक प्रिंट की स्टेटमेंट बना लो। क्या बना लो? प्रिंट की स्टेटमेंट। प्रिंट एक बाय डिफॉल्ट प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कुछ भी डेटा प्रिंट कराने के लिए यूज होता है। अब मुझे इसमें लिखना कैसे है? दो तरीके हैं। या तो मैं यूज कर सकता हूं कॉन्कैटिनेशन या फिर इंटरपोलेशन। हम दोनों से ट्राई करेंगे। कॉन्कैटिनेशन से अगर हम ट्राई करते हैं तो हम लिखेंगे वेलकम इन, उसके बाद मेरा नाम, जब नाम आएगा तो नेम प्लस लगाकर नेम, उसके बाद प्लस इन SMIT। हमने इसको रन किया तो आउटपुट के अंदर लिखा आ गया वेलकम इन असद, वेलकम इन असद। वेरी गुड, बहुत अच्छी इंग्लिश है भाई। वेलकम असद इन SMIT। ठीक है भाई, ये लिखा हुआ आ गया। अब उसके बाद सेकंड लाइन थी, अब इसको हम चेंज करते हैं इंटरपोलेशन में। फर्क क्या दोनों में? ये स्टैंडर्ड वे नहीं है, इसको कोई भी स्टैंडर्ड वे नहीं बोलेगा। स्टैंडर्ड वे क्या है कि भाई आप डॉलर का साइन लगाओगे, क्योंकि ज़्यादा डॉलर लगाओगे तो ज़्यादा डॉलर आएगा। तो आपने यहाँ पर वेलकम, उसके बाद बीच में क्या लगा दिया? नेम, डॉलर साइन के साथ इन SMIT। तो इसमें ये चीज़ पता लगी कि जो लफ्ज जैसे था वो वैसे का वैसा, सिर्फ किसको चेंज किया गया? प्लस के साइन को हटाकर हमने डॉलर का साइन लगाया है। रन करेंगे, आउटपुट में कुछ चेंज नहीं आएगा। ऐसे ही है भाई। अब हमें सेकंड लाइन बोली गई कि आपने इसके साथ लिखना है पता नहीं कितना टाइम है। अब क्योंकि हमने इसको किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करना, तो हम यहां पर आए, हमने बोला /n। ये बैकवर्ड स्लैश आप लगाओगे, /n, पता नहीं कितना टाइम है। ठीक है भाई। इस तरह इंटरपोलेशन में भी बिल्कुल सेम टू सेम। क्यों सेम? कि भाई इसमें कोई वेरिएबल तो है नहीं जिसको हम चेंज करें, तो ये जैसा वहां पर लिखा गया है वैसा यहां पर लिखा जाएगा। हमने इसको रन किया, रन करने के बाद लिखा आ गया वेलकम असद इन SMIT, पता नहीं कितना टाइम है। /n ने क्या काम किया? नई लाइन पे भेज दिया। सही है भाई। अब सेकंड काम था कि सब लेटर कैपिटल कर दिए जाए। सब लेटर क्या कर दिए जाए? कैपिटल। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? प्रिंट कैपिटल लेटर। अब हम डायरेक्ट इंटरपोलेशन यूज करते हैं। देखो अब मैंने यहां पर बोला, यहां पे लिख दो नेम डॉट टू अपर केस है ना भाई, अपर के लिए
अपर केस। डॉट के अंदर जितने भी मेथड होंगे सब कैमिल केस होंगे। कैमिल केस से मुराद कि फर्स्ट लेटर का फर्स्ट लेटर स्मॉल, बाकी अगले जितने लेटर होंगे, जितने वर्ड होंगे, लेटर नहीं, जितने वर्ड होंगे उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल। तो 2 अपर केस 3 वर्ड है, 2 का टी स्मॉल, अपर का यू कैपिटल, सी का सी कैपिटल। सही है भाई? अगर हम मिस्टेक करेंगे तो ये हमारी हेल्प करेगा। नहीं कर रहा कोई बात नहीं, रन कर लेते उसके बाद ये बताएगा। ये ऐसे का ऐसा प्रिंट होके आ गया, ऐसे का ऐसा प्रिंट होके आ गया। हमें ऐसा तो नहीं करना, हमें भाई ये सब लेटर तो कैपिटल करने थे। तो हमने एक चीज सीखी थी कि जब भी किसी नाम के आगे डॉट लगा होगा तो डॉलर के साथ साथ आपको कर्ली ब्रैकेट भी लगानी होंगी। अब ये एरर दे रहा है। अब ये एरर क्यों दे रहा है? पहले एरर क्यों नहीं दे रहा था? इसलिए कि वो इसको स्ट्रिंग समझ रहा था। स्ट्रिंग में तो मैं कुछ भी लिख सकता हूं ना भाई, स्ट्रिंग में तो मैं कुछ भी लिख सकता हूं, लेकिन अब वो इसको एक मेथड समझ रहा है। इसको वो क्या समझ रहा है? मेथड। तो मेथड के लिए हमने बोला कि भाई आपको कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत, कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत होगी, और सी क्या हो जाएगा? कैपिटल। अब जब हम इसको रन करेंगे तो सब लेटर लाजमी कैपिटल हो जाएंगे। इसी तरह सब लेटर को स्मॉल करना है, डॉट टू लोअर केस। सही है भाई? ये क्योंकि हमने सीखा अभी अभी सब लेटर कैमिल केस में होंगे। कैमिल केस का मकसद होता है कि पहला लेटर का फर्स्ट पार्ट छोटा, बाकी सब का फर्स्ट लेटर कैपिटल। एरर आ रहा है? कोई मसला नहीं, खुद ब खुद एरर साइड पे हो जाएगा। टाइम लगेगा, नेट पे चल रहा है इसलिए। रन किया तो सब लेटर किस में हो गए? स्मॉल में हो गया। ये काम भी हो गया, स्मॉल भी हो गया। अब शो करना है लेंथ इज, कि आपके लेटर की स्पेलिंग कितनी है। तो आपने लिखा प्रिंट लेंथ ऑफ माय नेम। अब मैं माय नेम की जगह अपना नाम लिखना चाहता हूं ताकि यूजर को पता चले कि मेरा नाम क्या है। तो डॉलर साइन नेम, यहां पे क्या मुझे कर्ली ब्रैकेट लगानी चाहिए? नहीं, क्योंकि सिर्फ एक नाम है, डॉट नहीं आ रहा बीच में। जब डॉट आएगा तो कर्ली ब्रैकेट लगाई जाएगी। अगर हमें शौक है कि नहीं भाई लगाना है तो लगाओ, टाइम है तो कोई इशू नहीं, एरर नहीं आएगा। एरर नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि आप नहीं लगा सकते, आप लगा सकते हो। सही है भाई? लेंथ ऑफ माय नेम इज। अब उसके बाद मुझे अपने नाम की लेंथ चाहिए, कितने लेटर है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? नेम डॉट लेंथ। अब यहां पर कर्ली ब्रैकेट होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? अगर हम इसको नहीं लगाएंगे तो ये इसको स्ट्रिंग समझेगा। इसको क्या समझेगा? स्ट्रिंग समझेगा। इस चीज को करने के लिए हमें यहां पर कर्ली ब्रैकेट 100% लगाने हैं। सही है भाई? रन किया तो हमारे पास आउटपुट आ गया लेंथ ऑफ माय, माय के बाद माय नेम आए ना, माय नेम असद इज 4। ठीक है भाई? लेंथ ऑफ माय नेम असद इज 4। तो ये असाइनमेंट थी, सिंपल सी, कोई मुश्किल नहीं थी ना। देखो जिनका नहीं हुआ कोई इश्यू नहीं, टेंशन नहीं लेनी कि हमसे तो नहीं हुआ भाई। स्टार्टिंग में कोई बात नहीं, जहां तक पहुंचे गुड, नहीं हुआ तो ये पिक्चर ले लो, इसको घर पे 2 से 3 बार ट्राई करोगे। अब आप असाइनमेंट, आपकी असाइनमेंट क्या है ये आपने बना के लानी है। आपने लिख के आना है SIT हैदराबाद, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज। इससे हमारे पास देखो जहां पे हम बैठे उसकी मार्केटिंग करवाएंगे ना, ऐसे ही है ना।
थोड़ी सी एसएमएटी की मार्केटिंग हो जानी चाहिए। तो हमारे पास वेब एंड मोबाइल, सीओ, फ्लटर अभी स्टार्ट हुआ, जीडी और यूआई यूएक्स, तो मतलब 5। आप ये लगा दोगे, आप यहां लिखोगे सेंटर एसएमटी हैदराबाद, टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं भाई? एक क्लास में अगर हमारे पास 30 तो होंगे ना, 30 तो 150। आप यहाँ पे बता दो कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 200। और आपके पास टोटल सक्सेस स्टोरी 100+। सही है भाई? तो अपने इस टाइप की असाइनमेंट बना के लानी है कि सेंटर का नाम, अब ये तो हो गया हमारे लिए। अब आप अपने सेंटर के लिए, अगर आपका अपना सेंटर है तो उसका नाम, किसी सेंटर से पढ़ा है तो उसका नाम। सही है भाई? मिसाल के तौर पर आपने अगर साइबिस से पढ़ा है, ज़ेप्टेक से पढ़ा है, कहीं से ही पढ़ा है, तो आप अपने कोर्स सेंटर का नाम, कितने कोर्सेज चल रहे, नंबर ऑफ स्टूडेंट, लेकिन कोर्सेज, नंबर ऑफ स्टूडेंट, सक्सेस स्टोरी हमारे ज्यादा होने चाहिए। ठीक है? सही है भाई? ये लाजमी है। भले आपके पास 8 कोर्सेज चल रहे, अगर आपने हमारे 5 लिखे तो आपके पास 3 चलेंगे। ठीक है भाई? ये लाजमी है। तो ये आपने लाजमी असाइनमेंट करके लानी है। दूसरा, ये कोड और ये वीडियो इंशाल्लाह मैं ना आपके